Assalamu alaikum students, good morning. Students, this is time of English class and let's start studies. If you don't have your accessories in front of you, keep your book and accessory in front of you. Girls, as you know that previously in previous lecture we read Clearing in the Sky translation. So today this is a time to do the question answer of Clearing in the Sky, and after that we'll do the exercise of this chapter. I have collected some of the question answer for you of Clearing in the Sky. This is just the concept. After taking the concept of the question answer, you can prepare or you can write your own question answer in your own writing. So let's start from the first question. Why didn't the old man follow the advice of the doctor? बूढ़े आदमी ने डॉक्टर्स की नसीहत पर अमल क्यों ना किया? द ओल्ड मैन वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. बूढ़ा आदमी एक मेहनती किसान था. ही हैड टू ब्रिंग अप द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स. उसे 5 अरकान के ख़ानदान की परवरिश करना थी. देयरफॉर इसलिए इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर की नसीहत पर अमल करने की बजाय ही हैड अ लॉन्ग वॉक ऑफ 5 मील्स. उसने 5 मील का लंबा रास्ता तय किया एंड रीच होम और घर पहुंचा. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन? बूढ़े आदमी को डॉक्टर्स ने क्या कहा था? द डॉक्टर्स हैड डायग्नोस्ड दैट द ओल्ड मैन वॉज अ हार्ट पेशेंट. डॉक्टर्स ने ये तशख़ीस की थी कि बूढ़ा आदमी दिल का मरीज़ था. दे एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट एंड एन्जॉय फ्यू रिमेनिंग डेज़. उन्होंने इसे मशवरा दिया था कि वो रेस्ट करे, आराम करे और अपने ज़िंदगी के बाकी दिनों से लुत्फ़अंदोज़ हो विद हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ. दे इवन एडवाइज हिम टू टेक टैक्सी एंड गो होम. उन्होंने उसको ये भी नसीहत की थी कि टैक्सी लो और घर चले जाओ. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन? बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ लेकर गया? आंसर इज़ द ओल्ड मैन हैड फार्म्ड अ पीस ऑफ लैंड. बूढ़े आदमी ने ज़मीन का एक टुकड़ा काश किया था ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, पहाड़ी की चोटी पर. ही हैड प्लांटेड पोटैटोज़, याम्स एंड टमाटोज़ देयर. वहाँ पर उसने कचालू, आलू और टमाटर उगाए हुए थे. ही वांटेड हिज सन टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स. वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी कोशिशों की तारीफ़ करे. देयरफॉर ही टुक हिज सन देयर टू शो हिम हिज फार्म. इसलिए वो अपने बेटे को वहाँ लेकर गया अपना खेत दिखाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल द ओल्ड मैन ग्रू इन हिज फार्म? उन सब्जियों के नाम क्या थे जो कि बूढ़े आदमी ने उस फार्म पर, उस जगह पर उगाई थी. द ओल्ड मैन हैड ग्रोन अ फार्म ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन. बूढ़े आदमी ने पहाड़ी के ऊपर एक खेत उगाया. ही हैड ग्रोन पोटैटोज़, याम एंड टमाटोज़ हियर. उसने वहाँ पे आलू, कचालू और टमाटर उगाए थे. ही हैड इवन फेंस इट टू कीप इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स. और इसने इसके इर्द गिर्द बाड़ भी लगाई थी इसे भटके हुए जानवरों से बचाने के लिए. Question number 5 is had the son ever been there before? This question is important from the point of view of your annual exams. क्या उससे पहले लड़का कभी वहाँ पर गया था? The son had lived his whole childhood at that place. लड़के ने अपना पूरा बचपन उस जगह पर गुजारा था. He had visited that mountain top many times in his life. और वो इस जगह पर बहुत दफ़ा गया था. बट ही हैड नॉट विजिटेड इट फॉर द लास्ट 3 years. लेकिन पिछले 3 सालों में उसने वहाँ पर विजिट नहीं किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ? बूढ़े आदमी ने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया? ही टुक द स्टीप पाथ बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो हिज सन. उसने अमूदी रास्ता इख्तियार किया क्योंकि वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था दैट ही वॉज स्टिल एनर्जेटिक एंड हेल्दी, कि वो अभी भी सेहतमंद और तवाना था. ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, और वो पक्के इरादे का आदमी था. Question number 7 is why did the son at the age of 6 cry? This question is also very important. 6 साल की उम्र में लड़का क्यों चिल्लाया? When he was 6, जब वो 6 साल का था, his father made him a little wooden floor.
उसके वालिद साहब ने एक छोटा लकड़ी का हल बनाकर दिया उसे। ही लोस्ट इट इन अ फरो, उसने उसको एक नाली में गुम कर दिया। एंड दस क्राइड एंड क्राइड, और फिर वो चिल्लाता रहा until his father made him another plow, जब तक उसके वालिद ने उसको दूसरा हल नहीं बना कर दिया। बट द सन नेवर लाइक द न्यू वन, लेकिन बेटे को पहला नया वाला ज़्यादा पसंद नहीं आया या कभी पसंद नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8, What were the feelings of the old man at the age of 70? 70 साल की उम्र में बूढ़े आदमी के एहसासात क्या थे? At the age of 70, 70 साल की उम्र में the old man felt, बूढ़े आदमी ने महसूस किया, energetic, तवाना and fit for hard work, और सख्त मेहनत के लिए fit. He thought that he had lived the years, वो सोचता था कि उसने वो साल गुजारे हैं, the good book allowed, जो इंजील इजाज़त देती थी। Therefore he was quite satisfied, इसलिए वो काफ़ी हद तक मुतमईन था। Next question number is, why had the old man planted his secret garden? बूढ़े आदमी ने अपना सीक्रेट गार्डन या अपना अलग से बाग क्यों प्लांट किया, क्यों बनाया? In fact he wanted to return to place, दर हकीकत वो उन जगहों पर वापस आना चाहता था, he had loved, जिनको मोहब्बत करता था। Moreover, इसके अलावा he believed that, वो यकीन रखता था, things grown in a new land had better flavor, कि नई जगह पर उगने वाली चीज़ों का जो जायका होगा वो बेहतर होगा। Therefore he planted a farm on a virgin land on the top of mountain, इसलिए उसने पहाड़ी के चोटी पर इस खालिस जगह पर एक खेत उगाया। So this was his secret garden, इसका खुफिया बाग था। Next question 10 is, and this is the last question of this chapter, what did the son see on the top of the mountain? पहाड़ की चोटी पर बेटे ने क्या देखा? When the old man took his son on the mountain top, जब बूढ़ा आदमी अपने बेटे को पहाड़ की चोटी पर लेकर गया, he saw a small clearing of not more than 3/4 of an acre. उसने एक साफ़ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा देखा जो कि 1 एकड़ की 3/4 से ज़्यादा नहीं था। In the heart of his mountain top, जो कि इस पहाड़ी के दरमियान में वाक़या था। It was fenced and cleared of weeds, और इसकी गिर्द बाड़ लगाई गई थी और इसको झाड़ियों से साफ़ किया गया था। So students, these are the question answer of clearing in the sky. Total 10 question answer these are. If you want to take the concept from the learner, then well and good, you can take. This is also the easy question for you. You can memorize it. So wherever you feel easy, you can do. You can also do your creative writing.